हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 3C घनमूल। इसमें बच्चों हम परिमेय संख्याओं के घनमूल निकालना सीखेंगे और दशमलव वाली संख्याओं के भी घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम अभ्यास 3C के ये परिमेय संख्याओं के घनमूल निकालेंगे और हम दशमलव संख्याओं के भी घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहला सवाल है 729 बटे 1331। अब 729 हमने लिखा, यहाँ पे 9 है तो हम 3 से शुरू करेंगे कि भाग लगाना शुरू करते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, अब 3 तियाँ 9। फिर से करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब ये जितने भी गुणनखंड हुए सबको एक लाइन से लिख लो और 3 3 के जोड़े बना लो। यहाँ से भी एक लिया, यहाँ से भी एक लिया, कितना आया? 3 तियाँ 9। तो क्या हो गया? 729 का कितना आया घनमूल? 9। अब 1331 का देख लो, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11। फिर से 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11 और ये भी 11 एकम 11। तीनों को उतार लो और यहाँ से एक ले लो तो हमारा आंसर क्या बना? 9 बटे 11। ठीक है, अब इसको देखो, 512 बटे 33 75। ठीक है, तो 512 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, अब 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये जितने भी गुणनखंड हैं सबको उतारो, काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सबको उतार के लिख लो और 3 3 के जोड़े बना लो। यहाँ से भी एक ले लो, यहाँ से भी एक ले लो, यहाँ से भी एक ले लो। क्या संख्या हमें मिली? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 512 की हमें क्या संख्या मिली? 8। अब 33 75 को देखो, क्योंकि 5 है तो पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर से 3 तियाँ 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 125 आ गया है तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब ये 3 के भी उतार लो, 5 के भी उतार लो। ठीक है, और इनके जोड़े बना दो। हर एक में से एक ले लो। कितनी संख्या मिली हमें? 3 पंजे 15। तो 512 बटे 33 75 का हमें क्या संख्या मिली? क्या आंसर मिला? क्या घनमूल मिला? 8 बटे 15। अब इसको देखो, 1728 बटे 15 625। ठीक है, तो 1728 का पहले कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 एकम 2। अब 1 से तो जाएगा नहीं इसलिए 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया, अब 3 से लगाएंगे। 3 नम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब ये जितने भी गुणनखंड हैं सबको उतार लो और 3 3 के जोड़े बनाओ। हर एक से एक ले लो, हर एक से एक ले लो। क्या संख्या मिली? 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12। 1728 का घनमूल क्या आया? 12। अब 15625 को देखो, इसको भाग लगाते हैं। अब 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर से 5 छिंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब ये सारे गुणनखंड उतारो और 3 3 के जोड़े बना लो।
यहाँ से भी एक ले लो, यहाँ से भी एक ले लो, क्या संख्या मिली? 5 पंजे 25। तो 15,625 का घनमूल क्या हुआ? 25। तो आंसर हमें क्या मिला? 12/25। क्या आंसर मिला? 12/25। अब बच्चों इस तरीके की परिमेय संख्याओं को हमने कैसे हल करना सीखा कि 64 में पहले 5 की गुणा कर दो और 23 को जोड़ दो। ठीक है, 64 में 5 की गुणा कर दो और 23 को जोड़ दो, बटे 64 आ जाएगा, है ना। अब 64 में 5 की गुणा करी तो 320 आया, और 320 में जब 23 जोड़ा तो 343 आया। तो क्या हमें यहाँ से इसको सरल करने पर हमें क्या संख्या मिली? 343/64। अब 343, क्योंकि बच्चों हम कई बार कर चुके हैं तो हमें ये अंदाजा हो गया है कि 343 7 की संख्या से कटेगा। तो 7 से भाग लगाना शुरू करें। 7 चौक 28, 6 बचा, 7 नीम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ये तीनों को उतार लो और एक जोड़ा बना दो। यहाँ से क्या एक संख्या उतारेंगे? ठीक है, तो इसका क्या घनमूल निकल के आया? 7। ऐसे 64 का करो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इस सारे गुणनखंड उतारो और 3 3 के जोड़े बनाओ। यहाँ से भी एक लिया, यहाँ से भी एक लिया, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो 64 का घनमूल क्या निकला? 4। हमें आंसर क्या मिला? 7/4। अब इसमें 7 में 4 की भाग लगा के देखो, 4 एकम 4, 3 बचा, तो हमारा क्या आंसर बना? एक सही, ये एक सही 3/4, 3/4, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको देखो, एक सही 91/125। तो बच्चों क्या किया? 125 में 1 की गुणा की और 91 जोड़ दिया। ठीक है, 125 एकम 125 और 91 जोड़ा तो 216 आया। क्या हमें संख्या मिली? 216/125। तो 216 का कर लो भाग, 2 से करते हैं, 2 एकम 2, अब नहीं गया 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अभी सारे गुणनखंड उतारो और 3 3 के जोड़े बनाओ। यहाँ से एक लो, यहाँ से एक लो, क्या संख्या मिली? 2 तिया 6। तो 216 का हमें क्या मिला? 6 संख्या, 6 घनमूल मिला। अब 125 का देख लो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तीनों को उतारो और एक ले लो यहाँ से। इसका घनमूल हमें क्या मिला? 5। तो हमें किस तरीके की संख्या मिल गई? 6/5। इसको किस तरह से लिख सकते हैं? एक सही 1/5। ऐसे भाग लगा के देख लिया जाता है। 5 एकम 5, एक बचा, तो एक तो पूरा पूरा एक सही, एक बच गया 1/5। अब बच्चों जब हमने इसमें 17 का भाग लगाना शुरू किया तो इधर लगा के देख लो, 17 दूनी 34, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 1 उतारा 151 हो गया, 17 अट्ठे 136, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 3 उतारा तो 17 निम्मा 153। कितनी संख्या मिली मुझे? 289, 289 मिली। अब 17 का भाग फिर से लगाओ, 17 एकम 17 बचा 11 और 17 सत्ते 119, फिर 17 एकम 17। अब ये तीनों 17 को उतार लो और एक जोड़ा बना लो और यहाँ से एक संख्या ले लो। तो 49 13 का क्या घनमूल निकल के आया? 17। ऐसे 216 का देखो, 2 एकम 2, 1 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अभी भी उतारो जोड़े, ये सारे गुणनखंड उतारो और लिख लो और हर एक में 3 3 का जोड़ा बना दो। यहाँ से एक ले लो, यहाँ से एक ले लो, कितना आया? 2 तिया 6। तो 216 का घनमूल कितना है? 6। तो हमें क्या आंसर मिला? 17/6। ये 17, ये 6, क्या मिला? 17/6। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अब 6 से भाग लगा दो 17 में, तो 6 दूनी 12, 12 बचा 5। तो क्या आया आंसर? 2 सही पूरा पूरा और 5/6। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें करना है निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, जब दशमलव वाली संख्या होती है तो
मान लीजिए यहाँ पे दशमलव था हमारा, इसको हमने हटाया तो जितने नंबर होते हैं 1 2 3 उतने नीचे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 1000 बन गया। तो हमें क्या संख्या मिली? 1331/1000। अब 1331 को हम जानते हैं कि 11 से जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगी नहीं, अब आप खुद से भी करके देखो। 11 का भाग लगाओगे तो 121 आएगा, दोबारा लगाओगे 11 आएगा, फिर 11 1 का 11 होता है। ठीक है, ये तीनों 11 को लिख लिया, 3 का जोड़ा बनाया, यहाँ से 1 ले लिया। अब बच्चों 1000 का भी हमें घनमूल निकालना है, तो ये एक बार समझ लो, हर बार हम नहीं करेंगे इसको, आप खुद से करिएगा। 2 पंजे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, अब 125 आ गया। अब 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ये सारे गुणनखंड हमने उतार लिए और 3 3 के जोड़े बना लिए। यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, कितना हो गया? 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब हमारा इसका आंसर निकला 11, इसका घनमूल निकला 11, इसका घनमूल निकला 10। अब हम जैसे हमने दशमलव हटा के जीरो लगाए थे, वैसे ही हम जीरो हटा के दशमलव लगा देंगे। अब एक जीरो है ना, तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है बच्चों, जितने अंक हैं उतने दशमलव हटाने पे नीचे जीरो बढ़ जाती हैं, और जितने नीचे जीरो हैं उनको हटाने पर एक अंक पहले या 2 अंक पहले या 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको भी देखो, जब हमने इसका ये दशमलव हटाया तो आप ऐसे समझो, ठीक है, ये दशमलव हटाते ही 1 2 3, 1 2 3 और 1, ये मेरा दशमलव हटते ही नीचे उतने जीरो आ गए और मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको भाग लगाऊंगी। ठीक है, किस 5 आया है, तो पहले मैंने 3 से लगाया था, मेरा नहीं गया है ना, नहीं गया मेरा, तो अब मैं 5 से लगाऊंगी। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, अब 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर से 5 तियाँ 15, 2 बचा, 5 चौक 20, 1 बचा, 5 तियाँ 15। अब 343 तो मेरा 7 से ही कटता है, अब 7 से भाग लगाएंगे। 7 चौक 28, 6 बचा, 7 तीन 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब ये सारे गुणनखंड हमने उतार लिए और 3 3 के जोड़े बना दिए। यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 1 लिया, कितनी संख्या मिली मुझे? 5 सत्ते 35। अब हम 1000 का कर चुके हैं ना ऊपर, वैसे ही आपको दोबारा कर लेना है। अब हमारा आंसर क्या आएगा? 35/10। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये एक जीरो हटाने के लिए हम एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो मेरे को आंसर क्या मिला? इसका घन 42.875 का घनमूल क्या मिला? 3.5। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, ये भी ऐसा ही है। इसका जब हमने ये दशमलव हटाया तो नीचे हमने 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो लगा दी, मेरे को 1000 मिल गया। अब मैं इस संख्या में 54,872 में भाग लगाना शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ 2 है तो हम 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छिंग 12, फिर से 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 छिंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 नीम 18। अब बच्चों हमको 6859 जो संख्या मिली, ये 3 से नहीं कटी, 7 से नहीं कटी, 11 से नहीं कटी, 13 17 नहीं कटी, 19 से जब मैंने भाग लगाया तो कट गई। आप भी इसको भाग लगा के अलग देख लो ऐसे। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57।
ठीक है, 8 में 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, ये 5 उतारा। अब 19 पंजे 95, 19 छक्का 19 छेक 114, 19 छेक 114, 5 में से 4 गया 1, अब ये 9 उतारा, 19 आ गया, 19 का 19, हमें क्या नंबर मिला 361, यहाँ लिख दिया। फिर अब 19 का 19 है ना, फिर कितना बचा हमारे लिए 17, तो कितना हो गया 171, तो 19 निमा 171 और 19 का 19, ठीक है। अब ये हमने अपने सारे गुणनखंड उतारे, ठीक है, ठीक है ना। दो का एक जोड़ा बनाया, 19 का एक जोड़ा बनाया, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया, क्या संख्या मिली 19 दूनी 38। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 38/10, ये तो पता है ना। अब हम ऐसे ही ये 10 हटा देंगे, एक जीरो हटाएंगे तो एक संख्या पहले दशमलव लग जाएगा, तो मेरे को आंसर क्या मिला 3.8। अब बच्चों इसमें भी ऐसे ही, ये दशमलव यहाँ था ना, इसे हटाएंगे तो 1 2 3, 1 2 3 हमें मिल गया ऐसे। अब 74,088 में भाग लगाना शुरू करें, क्योंकि 8 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 1 आया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 एकम 2। अब हम क्योंकि 1 आ गया है तो 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से देखा हमने, 3 3 9, ये नहीं गया 0, 3 अट्ठे 24, 2 आया, 3 सत्ते 21, फिर से लगाओ, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नेम 27, फिर से लगाओ, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 3 9, अब 343 आ गया। अब हमें पता है 7 से कटेगा, ठीक है बच्चों, 7 चौक 28, 6 आया, 7 नेम 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब ये सारे गुणनखंड उतार लो और 3 3 के जोड़े बना लो, यहाँ से एक लो, यहाँ से एक लो, यहाँ से एक लो, क्या मिला 2 3 6, 6 सत्ते 42, तो आंसर, और इसका तो हमें 10 मिल जाएगा ना। अब 42/10, अब एक जीरो है, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, इसको हटा के एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमें क्या आंसर मिला 4.2। अब इसको भी ऐसे ही कर लिया, दशमलव हटाया और नीचे 1 2 3, 3 जीरो लगा के एक लगा दिया, तो हमें 1000 हो गया, इसका दशमलव भी हट गया। अब 5832 में हम भाग लगाना शुरू करते हैं। 2 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 आया, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 1 आया, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 आया, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिंग 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18, अब 9 है तो 3 से करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 बचा, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, अब फिर से 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब 3 नम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब इस सारे गुणनखंड हम उतार लेंगे लाइन से और 3 3 के जोड़े बना देंगे, यहाँ से भी एक ले लेंगे, यहाँ से भी एक ले लेंगे, यहाँ से भी एक लेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 6, 6 3 18, और इसका कितना आ जाएगा 10, तो 18/10। अब ठीक ऐसे ही ये जीरो हटाएंगे और एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, क्या आंसर मिला 1.8। अब इसको देखो बच्चों, ये वाला जब हम दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतने जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और हमें फिर जब ये दशमलव हट गया तो ये संख्या फ्री हो गई, ऊपर वाली कितना नंबर मिला 729। 729 का करना हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अब तो आप एक इशारे में ही समझ जाएंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 3 9, 3 एकम 3,
अब ये जो 10 लाख की हमें संख्या मिली है, अब इसको भी लगाओ। बच्चों कभी भी ना जल्दी की वजह से 10 से कभी नहीं करना, हमेशा छोटी संख्या से भाग लगाना शुरू किया जाता है। ठीक है, हमें पता है, लेकिन काम करने का तरीका यही है, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, तो 2 पंजे 10, बाकी जीरो उतार ली। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, बाकी की जीरो उतार ली। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 लिया, 2 पंजे 10, ये जीरो उतार ली। इसके बाद में 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये बची हुई 2 जीरो उतार ली। फिर 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, ये जीरो उतार ली। फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, अब 1 बचा तो 2 पंजे 10, अब सारी जीरो निकल गई। अब 5 से करके देखेंगे। 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 2 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर से 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब हम ये सारे गुणनखंड हमने उतार लिए। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर एक के 3 3 जोड़े बनाए, हर एक में से एक एक ले लिया। यहाँ से भी एक लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। कितना मिला? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। अब 100 मिला, तो हमें यहाँ पे क्या मिला था? 9, तो 9/100। अब ठीक वैसे ही अब मुझे ये 2 जीरो हटानी है, तो इस अंक से 2 अंक पहले मैं दशमलव लगा दूंगी। क्या मेरे को आंसर मिलेगा? 0.09।